महाभारत के युद्ध में अर्जुन की वीरता और धैर्य की कहानी को आगे बढ़ाते हुए दूसरे भाग में हम उन प्रमुख घटनाओं पर ध्यान देंगे जो अर्जुन के साहस, धैर्य और निष्ठा को दर्शाती हैं। इस युद्ध में अर्जुन को अपने परिजनों, गुरुओं और शत्रुओं के साथ कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने धर्म का पालन करते हुए अपना कर्तव्य निभाया। अर्जुन और अश्वत्थामा का संघर्ष। युद्ध के अंतिम दिनों में अर्जुन को द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के साथ एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ा। अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों के खिलाफ हो गया था। उसने कौरवों के पक्ष में युद्ध जारी रखा और पांडवों के लिए खतरा बन गया। अश्वत्थामा एक क्रूर योद्धा था, जिसने रात के अंधेरे में पांडवों की सेना पर हमला कर दिया और कई योद्धाओं का वध किया। अर्जुन ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए अश्वत्थामा का सामना किया और उसे युद्ध में पराजित कर दिया। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र प्रयोग। जब अश्वत्थामा ने देखा कि वह अर्जुन से परास्त हो रहा है, तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का निर्णय लिया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना महाभारत में निषिद्ध था, क्योंकि इससे संसार में विनाश हो सकता था। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे दोनों अस्त्र एक दूसरे के आमने सामने आ गए। यह एक विनाशकारी स्थिति बन गई और तब नारद मुनि और व्यास जी ने हस्तक्षेप किया और दोनों को ब्रह्मास्त्र को वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर पाया। उसने अपने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ में स्थित अभिमन्यु के पुत्र पर छोड़ दिया। भगवान श्रीकृष्ण ने अपने दिव्य शक्ति से अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को बचा लिया। जयद्रथ का वध। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु के पीछे जयद्रथ का हाथ था, जिसने चक्रव्यूह में प्रवेश कर उसे मारने में सहायता की थी। अभिमन्यु की मृत्यु से अर्जुन अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गए थे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेंगे, अन्यथा वे स्वयं अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग देंगे। कौरवों ने यह सुनकर जयद्रथ की रक्षा के लिए अत्यधिक तैयारी की और उसे युद्धभूमि से दूर सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया। अर्जुन ने दिन भर कौरवों की सेना को काटते हुए आगे बढ़ते रहे, लेकिन जयद्रथ तक पहुंच पाना कठिन था। सूर्यास्त का समय निकट आता देख अर्जुन ने श्रीकृष्ण की सहायता से छल का प्रयोग किया। श्रीकृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया, जिससे कौरवों ने समझा कि सूर्यास्त हो गया है। जयद्रथ युद्धभूमि पर आ गया और तभी श्रीकृष्ण ने सूर्य को पुनः प्रकट किया। अर्जुन ने तुरंत जयद्रथ पर बाण चलाया और उसकी प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए उसका वध किया। भीम और दुशासन का युद्ध। महाभारत के युद्ध में एक अन्य महत्वपूर्ण घटना भीम और दुशासन के बीच की थी। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था और भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि वह दुशासन का वध करके उसके रक्त से द्रौपदी के बालों को धोएंगे। युद्ध के दौरान भीम ने दुशासन को परास्त किया और उसकी छाती पर पैर रखकर उसका रक्त पिया। इस घटना ने पांडवों की प्रतिज्ञाओं को पूरा किया और दुशासन के अत्याचारों का अंत किया। अर्जुन और कर्ण का महायुद्ध। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सबसे कठिन और निर्णायक युद्ध कर्ण के साथ हुआ। कर्ण, जो कि सूर्यपुत्र था और अर्जुन के समान कुशल योद्धा था, युद्ध में उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती था। दोनों योद्धाओं के बीच यह युद्ध अत्यंत ही उग्र और दीर्घकालिक था। कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए हर संभव प्रयास किया और अनेक दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। अर्जुन ने भी अपने समस्त अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया और कर्ण को हराने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया। जब कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया, तो उसने अर्जुन से युद्ध विराम की प्रार्थना की, ताकि वह अपना रथ निकाल सके। लेकिन श्रीकृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि युद्ध के नियमों का पालन उस समय नहीं किया गया था जब कौरवों ने अभिमन्यु को घेर कर मारा था। अर्जुन ने श्रीकृष्ण के आदेश का पालन करते हुए कर्ण का वध किया और अपने भाई का प्रतिशोध लिया। शल्य का वध। अर्जुन के कर्ण का वध करने के बाद कौरव सेना में हताशा फैल गई। इसके बाद शल्य, जो मद्रराज थे और कौरव सेना के सेनापति बने, अर्जुन के सामने आए। शल्य एक महान योद्धा थे और उन्होंने कौरवों का नेतृत्व किया। अर्जुन ने एक लंबी और कठिन लड़ाई के बाद शल्य को भी पराजित कर दिया। दुर्योधन का अंत। अर्जुन और भीम की वीरता ने कौरव सेना को लगभग समाप्त कर दिया था। अंततः दुर्योधन ने भीम के साथ गदा युद्ध का सामना किया। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और उसे पराजित कर दिया। इसके साथ ही महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया।
युद्ध के बाद की शांति और अर्जुन की निष्ठा। युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन ने राज्य का भार अपने भाइयों के साथ मिलकर संभाला। लेकिन अर्जुन के मन में युद्ध के दौरान किए गए कर्मों के प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन किया है। अर्जुन का त्याग और तप। युद्ध के बाद अर्जुन ने अपनी आत्मा की शांति के लिए तपस्या की और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करते हुए आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। अर्जुन की यह कहानी धर्म, वीरता और आत्मिक शांति का संदेश देती है। निष्कर्ष। अर्जुन का जीवन एक प्रेरणादायक गाथा है। महाभारत के युद्ध में उन्होंने जो संघर्ष और वीरता का प्रदर्शन किया, वह उन्हें एक महान योद्धा बनाता है। उनकी कथा से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म और कर्तव्य का पालन ही सच्चा जीवन है। अर्जुन की वीरता, धैर्य और त्याग का संदेश सदैव हमारे लिए प्रेरणादायक रहेगा। एक युद्ध के बाद का खामोश प्रेम। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अर्जुन का दिल और भी बोझिल हो चुका था। सुभद्रा का धैर्य ही अर्जुन का सबसे बड़ा संबल बन गया था। अर्जुन हर रात युद्ध की भयंकर यादों में खोया रहता, जहां उसने अपने प्रियजनों को खो दिया था, और सुभद्रा हर रात चुपचाप उसके पास बैठी रहती, उसे सांत्वना देने की कोशिश करती। सुभद्रा, अर्जुन का हाथ थामते हुए, तुम्हारा दुख मेरा है और मैं इस दुख को तुम्हारे साथ बांटने के लिए हमेशा यहाँ हूँ। अर्जुन, गहरी सांस लेते हुए, तुम्हारी उपस्थिति मेरे जीवन में उस शांति की तरह है जो किसी तप्त रेगिस्तान में ठंडी हवाओं सी मिलती है। सुभद्रा ने अर्जुन के आंसुओं में अपना प्रेम और संबल जोड़ दिया, और दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून पाते रहे। दोनों की आत्माएं युद्ध की विनाशलीला के बाद भी एक दूसरे में खोई रहीं, मानो उनके बीच का प्रेम ही उनका एकमात्र सहारा हो। 2. परीक्षित के रूप में नई खुशी। जब परीक्षित का जन्म हुआ, अर्जुन और सुभद्रा के जीवन में एक नई रोशनी का संचार हुआ। सुभद्रा ने अपने पोते में अभिमन्यु की झलक देखी और उसकी देखभाल में अपने सभी दुखों को भुला दिया। परीक्षित की नन्ही मुस्कान उनके दिलों में नए जीवन का संचार करती, और अर्जुन की आंखें उस मासूम चेहरे में अपने खोए बेटे की झलक पाती। सुभद्रा, परीक्षित को गोद में लेकर, यह हमारे अभिमन्यु का अंश है और उसका हर गुण इस बालक में विद्यमान है। अर्जुन, सुभद्रा, परीक्षित हमें यह सिखाने आया है कि जीवन आगे बढ़ता है। उसने हमारे जीवन में फिर से प्रेम और आनंद की भावना को जन्म दिया है। परीक्षित के जन्म के बाद अर्जुन और सुभद्रा ने अपने प्रेम को एक नया रूप दिया। यह प्रेम अब केवल 2 दिलों के बीच नहीं था, बल्कि उनके पोते के लिए भी था। उन्होंने परीक्षित के साथ अपने भविष्य के सपनों को फिर से संजोया। 3. प्रेम की गहराई और आत्मीयता। अर्जुन और सुभद्रा का प्रेम अब और भी गहराई से बढ़ रहा था। वे दोनों एक दूसरे को केवल जीवनसाथी के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा के साथी के रूप में देख रहे थे। सुभद्रा की गहरी आंखें अर्जुन की हर पीड़ा को समझने लगी थीं, और अर्जुन का साथ सुभद्रा को एक नई ऊर्जा से भर देता। एक रात, जब अर्जुन और सुभद्रा शांत वातावरण में बैठे थे, उन्होंने अपने दिल की उन भावनाओं को बांटा जो वे कभी किसी से नहीं कह पाए थे। अर्जुन, सुभद्रा को देखते हुए, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। सुभद्रा, मैंने अपने हर कठिन पल में तुम्हारा साथ पाया है, और यह जान लिया है कि तुम्हारा प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। सुभद्रा, मुस्कुराते हुए, तुम्हारा प्रेम मेरे जीवन का सबसे सुंदर उपहार है। अर्जुन, तुम्हारी बाहों में मुझे वह सुख मिलता है जो संसार की किसी और चीज में नहीं। उनकी इस बातचीत में प्रेम की गहराई साफ झलक रही थी। दोनों ने अपने दिल की भावनाओं को साझा करते हुए यह अनुभव किया कि उनका प्रेम किसी साधारण रिश्ते से कहीं अधिक गहरा था। 4. परीक्षा की घड़ी और प्रेम का संबल। युद्ध के बाद के कठिन समय में अर्जुन को कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ी। युधिष्ठिर के राज्य की सुरक्षा और उनके वचन की रक्षा के लिए अर्जुन को बार बार महल से दूर जाना पड़ता था। हर बार अर्जुन के जाने पर सुभद्रा का दिल भारी हो जाता था, लेकिन वह उसे अपनी भावनाओं का भार नहीं दिखाती थी। वह अर्जुन के लिए अपनी भावनाओं को मन में छिपाए रखती और उसकी सलामती की कामना करती। सुभद्रा, अर्जुन से विदा लेते हुए, मेरी प्रार्थनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा प्रेम मेरे दिल में बसा है, और जब तक यह प्रेम जीवित है, मैं हमेशा तुम्हारे लौटने का इंतजार करती रहूंगी। अर्जुन, तुम्हारा प्रेम मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। सुभद्रा, तुम्हारा विश्वास और समर्पण ही मुझे हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देता है।
यह संवाद उनके प्रेम के उस स्तर को दिखाता है जहां दोनों ने एक दूसरे की ताकत बनकर जीवन के हर उतार चढ़ाव का सामना किया। 5 वृद्धावस्था में प्रेम का परिपक्व रूप। समय के साथ अर्जुन और सुभद्रा वृद्ध होने लगे। उनके बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां आ गईं, लेकिन उनके बीच का प्रेम और भी गहराई से खिलने लगा। उनके बीच अब शब्दों की जरूरत नहीं थी, उनकी आंखें ही उनके दिल की बातें कह देती थीं। एक दिन अर्जुन और सुभद्रा महल के बागीचे में बैठे थे, जहां दोनों ने अपनी जिंदगी के कई खुशनुमा पल बिताए थे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और अपनी आंखों में वो सारी यादें तैरती दिखीं जो उन्होंने साथ बिताई थीं। अर्जुन सुभद्रा की ओर देखते हुए, तुम्हारे साथ बिताए हर पल मेरे दिल में बस गए हैं। अब मैं जीवन के किसी और खुशी की ख्वाहिश नहीं रखता। तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सब कुछ है। सुभद्रा हल्की मुस्कान के साथ, तुम मेरे जीवन का सबसे अनमोल उपहार हो। अर्जुन तुम्हारे साथ मेरा हर दिन एक नई शुरुआत की तरह था। उनकी बातचीत में प्रेम की परिपक्वता साफ नजर आ रही थी। उनका प्रेम अब शब्दों से परे था, जो उनकी आत्माओं में गहराई से बस चुका था। 6 अंतिम विदाई। वृद्धावस्था में अर्जुन और सुभद्रा का समय आ गया था। दोनों ने जीवन के हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया था और अब उनकी यात्रा समाप्त हो रही थी। एक रात जब चांदनी अपनी पूरी आभा में थी, अर्जुन और सुभद्रा ने एक दूसरे का हाथ थामकर आखिरी बार अपने दिल की बात साझा की। अर्जुन मृत्यु से पहले तुम्हारे साथ बिताए हर पल मेरे जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा था। अब मैं इस दुनिया से संतुष्टि के साथ विदा ले रहा हूं। सुभद्रा अर्जुन का हाथ थामते हुए, मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हारे साथ हर पल को जिया। मैं तुम्हारे बिना इस जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। उनकी आत्माएं एक दूसरे में समा गईं और वे दोनों प्रेम के अंतिम चरण में प्रवेश कर गए। उनके प्रेम ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया और वे दोनों एक नई यात्रा के लिए इस संसार से विदा हो गए। कहानी का समापन और निष्कर्ष। अर्जुन और सुभद्रा की प्रेम कहानी केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह समर्पण, त्याग और साहस का प्रतीक है। उनके बीच का प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने हर मुश्किल घड़ी का सामना साथ मिलकर किया। उनका प्रेम मृत्यु से भी परे था और उनकी कहानी आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। उनका प्रेम किसी किताब में लिखा गया एक अध्याय नहीं, बल्कि एक आदर्श था, जो दिखाता है कि सच्चा प्रेम वह होता है जो हर कठिनाई को पार करके भी एक दूसरे के दिलों में बसा रहता है। उनके प्रेम ने यह संदेश दिया कि प्रेम में स्थिरता, धैर्य और समझ का होना जरूरी है, जो किसी भी रिश्ते को अमर बना सकता है। एक युद्ध के बाद का खामोश प्रेम। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अर्जुन का दिल और भी बोझिल हो चुका था। सुभद्रा का धैर्य ही अर्जुन का सबसे बड़ा संबल बन गया था। अर्जुन हर रात युद्ध की भयंकर यादों में खोया रहता, जहां उसने अपने प्रियजनों को खो दिया था, और सुभद्रा हर रात चुपचाप उसके पास बैठी रहती, उसे सांत्वना देने की कोशिश करती। सुभद्रा अर्जुन का हाथ थामते हुए, तुम्हारा दुख मेरा है और मैं इस दुख को तुम्हारे साथ बांटने के लिए हमेशा यहाँ हूं। अर्जुन गहरी सांस लेते हुए, तुम्हारी उपस्थिति मेरे जीवन में उस शांति की तरह है जो किसी तप्त रेगिस्तान में ठंडी हवाओं सी मिलती है। सुभद्रा ने अर्जुन के आंसुओं में अपना प्रेम और संबल जोड़ दिया और दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून पाते रहे। दोनों की आत्माएं युद्ध की विनाशलीला के बाद भी एक दूसरे में खोई रहीं, मानो उनके बीच का प्रेम ही उनका एकमात्र सहारा हो। 2 परीक्षित के रूप में नई खुशी। जब परीक्षित का जन्म हुआ, अर्जुन और सुभद्रा के जीवन में एक नई रोशनी का संचार हुआ। सुभद्रा ने अपने पोते में अभिमन्यु की झलक देखी और उसकी देखभाल में अपने सभी दुखों को भुला दिया। परीक्षित की नन्ही मुस्कान उनके दिलों में नए जीवन का संचार करती और अर्जुन की आंखें उस मासूम चेहरे में अपने खोए बेटे की झलक पाती। सुभद्रा परीक्षित को गोद में लेकर, यह हमारे अभिमन्यु का अंश है और उसका हर गुण इस बालक में विद्यमान है। अर्जुन सुभद्रा परीक्षित हमें यह सिखाने आया है कि जीवन आगे बढ़ता है। उसने हमारे जीवन में फिर से प्रेम और आनंद की भावना को जन्म दिया है। परीक्षित के जन्म के बाद अर्जुन और सुभद्रा ने अपने प्रेम को एक नया रूप दिया। यह प्रेम अब केवल 2 दिलों के बीच नहीं था, बल्कि उनके पोते के लिए भी था। उन्होंने परीक्षित के साथ अपने भविष्य के सपनों को फिर से संजोया। 3 प्रेम की गहराई और आत्मीयता। अर्जुन और सुभद्रा का प्रेम अब और भी गहराई से बढ़ रहा था।
वे दोनों एक दूसरे को केवल जीवनसाथी के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा के साथी के रूप में देख रहे थे। सुभद्रा की गहरी आंखें अर्जुन की हर पीड़ा को समझने लगी थीं, और अर्जुन का साथ सुभद्रा को एक नई ऊर्जा से भर देता। एक रात, जब अर्जुन और सुभद्रा शांत वातावरण में बैठे थे, उन्होंने अपने दिल की उन भावनाओं को बांटा जो वे कभी किसी से नहीं कह पाए थे। अर्जुन, सुभद्रा को देखते हुए, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है, सुभद्रा। मैंने अपने हर कठिन पल में तुम्हारा साथ पाया है, और यह जान लिया है कि तुम्हारा प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। सुभद्रा, मुस्कुराते हुए, तुम्हारा प्रेम मेरे जीवन का सबसे सुंदर उपहार है, अर्जुन। तुम्हारी बाहों में मुझे वह सुख मिलता है जो संसार की किसी और चीज में नहीं। उनकी इस बातचीत में प्रेम की गहराई साफ झलक रही थी। दोनों ने अपने दिल की भावनाओं को साझा करते हुए यह अनुभव किया कि उनका प्रेम किसी साधारण रिश्ते से कहीं अधिक गहरा था। 4. परीक्षा की घड़ी और प्रेम का संबल। युद्ध के बाद के कठिन समय में अर्जुन को कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ी। युधिष्ठिर के राज्य की सुरक्षा और उनके वचन की रक्षा के लिए अर्जुन को बार बार महल से दूर जाना पड़ता था। हर बार अर्जुन के जाने पर सुभद्रा का दिल भारी हो जाता था, लेकिन वह उसे अपनी भावनाओं का भार नहीं दिखाती थी। वह अर्जुन के लिए अपनी भावनाओं को मन में छिपाए रखती और उसकी सलामती की कामना करती। सुभद्रा, अर्जुन से विदा लेते हुए, मेरी प्रार्थनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा प्रेम मेरे दिल में बसा है, और जब तक यह प्रेम जीवित है, मैं हमेशा तुम्हारे लौटने का इंतजार करती रहूंगी। अर्जुन, तुम्हारा प्रेम मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, सुभद्रा। तुम्हारा विश्वास और समर्पण ही मुझे हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देता है। यह संवाद उनके प्रेम के उस स्तर को दिखाता है जहां दोनों ने एक दूसरे की ताकत बनकर जीवन के हर उतार चढ़ाव का सामना किया। 5. वृद्धावस्था में प्रेम का परिपक्व रूप। समय के साथ अर्जुन और सुभद्रा वृद्ध होने लगे। उनके बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां आ गईं, लेकिन उनके बीच का प्रेम और भी गहराई से खिलने लगा। उनके बीच अब शब्दों की जरूरत नहीं थी, उनकी आंखें ही उनके दिल की बातें कह देती थीं। एक दिन अर्जुन और सुभद्रा महल के बागीचे में बैठे थे, जहां दोनों ने अपनी जिंदगी के कई खुशनुमा पल बिताए थे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा, और अपनी आंखों में वो सारी यादें तैरती दिखीं जो उन्होंने साथ बिताई थीं। अर्जुन, सुभद्रा की ओर देखते हुए, तुम्हारे साथ बिताए हर पल मेरे दिल में बस गए हैं। अब मैं जीवन के किसी और खुशी की ख्वाहिश नहीं रखता। तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सब कुछ है। सुभद्रा, हल्की मुस्कान के साथ, तुम मेरे जीवन का सबसे अनमोल उपहार हो, अर्जुन। तुम्हारे साथ मेरा हर दिन एक नई शुरुआत की तरह था। उनकी बातचीत में प्रेम की परिपक्वता साफ नजर आ रही थी। उनका प्रेम अब शब्दों से परे था, जो उनकी आत्माओं में गहराई से बस चुका था। 6. अंतिम विदाई। वृद्धावस्था में अर्जुन और सुभद्रा का समय आ गया था। दोनों ने जीवन के हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया था, और अब उनकी यात्रा समाप्त हो रही थी। एक रात, जब चांदनी अपनी पूरी आभा में थी, अर्जुन और सुभद्रा ने एक दूसरे का हाथ थामकर आखिरी बार अपने दिल की बात साझा की। अर्जुन, मृत्यु से पहले तुम्हारे साथ बिताए हर पल मेरे जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा था। अब मैं इस दुनिया से संतुष्टि के साथ विदा ले रहा हूं। सुभद्रा, अर्जुन का हाथ थामते हुए, मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हारे साथ हर पल को जिया। मैं तुम्हारे बिना इस जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। उनकी आत्माएं एक दूसरे में समा गईं, और वे दोनों प्रेम के अंतिम चरण में प्रवेश कर गए। उनके प्रेम ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया, और वे दोनों एक नई यात्रा के लिए इस संसार से विदा हो गए। कहानी का समापन और निष्कर्ष। अर्जुन और सुभद्रा की प्रेम कहानी केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह समर्पण, त्याग और साहस का प्रतीक है। उनके बीच का प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने हर मुश्किल घड़ी का सामना साथ मिलकर किया। उनका प्रेम मृत्यु से भी परे था, और उनकी कहानी आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। उनका प्रेम किसी किताब में लिखा गया एक अध्याय नहीं, बल्कि एक आदर्श था, जो दिखाता है कि सच्चा प्रेम वह होता है जो हर कठिनाई को पार करके भी एक दूसरे के दिलों में बसा रहता है। उनके प्रेम ने यह संदेश दिया कि प्रेम में स्थिरता, धैर्य और समझ का होना जरूरी है, जो किसी भी रिश्ते को अमर बना सकता है।